औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तमाम नाज़रीन को हकीम अता और रहमान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बड़े ही अहम मौजू पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ ख़वातीन में हमल के दौरानिया से है। जैसा कि आप जानते हैं कि दौरान हमल ख़वातीन को कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन के जो मुरक्कबात है उसकी ज़रूरत पड़ती है। चूँकि ख़वातीन में दौरान हमल कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन की कमी वक़ूअ पज़ीर होती है, जिस वजह से उनको उस लेवल की खुराक भी खानी चाहिए। मगर हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि ख़वातीन को उस मयार की खुराक नहीं मिल सकती या ख़वातीन अपना ध्यान नहीं रख पाती। कुछ इस दौरान इस सारे पीरियड में खाया भी ज़्यादा नहीं जाता, ज़्यादा नहीं ख़वातीन खा पाती, उन्हें मतली की कैफियत रहती है। तो जो आज का हम नुस्खा बात करेंगे वो ख़वातीन के दौरान हमल के मसाइल जैसे कि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी जिससे HB या हीमोग्लोबिन लो हो जाती है, और सबसे अहम जो ख़वातीन में दौरान हमल जो उल्टी मतली की कैफियत रहती है, वॉमिटिंग वाली कैफियत रहती है, उसके लिए बहुत ही ये आला चीज़ है। तो हम नुस्खे की तरफ आते हैं। सबसे पहले है धनिया। ये धनिया ले लेना है, इतना कि आप लेना है कि इसे ग्राइंड करके 1 चम्मच हो, ये यानी कि कूंडी डंडे में आप इसे पीसें तो 1 चम्मच के बराबर हो। नंबर 1। नंबर 2 पे है पुदीना। पुदीना जो आम घरों में इस्तेमाल होता है, इसे देख लें, ये भी 1 चम्मच के करीब हो। इतना कि आपने लेना है कि इसे हम जब मैश करें, इसे जब कूंडी डंडे में या ग्राइंड करें तो ये 1 चम्मच के बराबर हो। तीसरे नंबर पे है अनार। ये एक बड़े साइज़ का अनार लें, उसे आधा कर लें या छोटे साइज़ का ले लें। अगर अनार नहीं मिलता तो अनार दाना से भी काम चलाया जा सकता है। अनार आधा लेना है, अगर अनार दाना लेना है तो 2 से 3 चम्मच तक आप ले लें, 4 चम्मच भी ले सकते हैं ख़वातीन अपने हिसाब से। चौथे नंबर पे है ज़रिश्क शीरीं। ये देख लें, छोटे छोटे दाने हैं। चूँकि इसे मैंने कोई चटनी बनाने का इरादा था तो इसे मैं थोड़ा खुश्क किया था, इस वजह से इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है। मैं तकरीबन आपको पंसारी की दुकान से तकरीबन इसी साइज़ में ही मिलेगा। इसमें डंडियाँ बहुत होती हैं। डंडियाँ आपने साफ़ करें, अच्छी तरह धो के इसे साफ़ करें डंडियों को, और फिर इस्तेमाल करना है आपने। ये तकरीबन आपने ज़रिश्क शीरीं है 2 चम्मच बड़े लेने हैं, 2 बड़े चम्मच ज़रिश्क शीरीं के। और 5वें नंबर पे आती है हरी मिर्च। ये तकरीबन आप 1 ले लें, 2 ले लें। ये ज़रा जायके में थोड़ी तुर्श होती है, तेज़ होती है, ये आप 1 भी डाल सकते हैं। वगरना आम जो है मोटी वाली जो मिर्च होती है, ज़रा तुर्शी कम होती है उसमें, वो 2-3 डाल लें आप। तो इन सब का करना आपने यह है, इन सबको ग्राइंड करना, अच्छी तरह आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते हुए आप इसमें हस्बे ज़ायका नमक और चीनी का इजाफ़ा कर सकते हैं आप इसमें। इसको बाद में ग्राइंड करके इसे छान लें, पोनी से छान लें, कपड़े से छान लें, जिस तरह मर्जी, जिस तरह आसानी है उसको छान लें। ये जो है आपको पानी मिलेगा छानने के बाद, ये 1 दिन की खुराक है ये, यानी सुबह से लेकर शाम तक आप चाहे एक सेशन में पी लें, 2 दफ़ा करके पी लें, 3 दफ़ा करके पी लें, थोड़ा थोड़ा 4 दफ़ा करके पी लें, मगर ये 1 दिन की खुराक है। रोज़ आपने नया बनाना है, ये नहीं कि 1 दिन का बना हो 3-3, 4 दिन फ्रिज में पड़ा हो उसे थोड़ा थोड़ा पी लें, ऐसा नहीं करना, वो आप प्रॉब्लम करेगा। रोज़ नया बनाना है और नया ही इस्तेमाल आपने, ठीक है। धनिया 1 पुदीना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, धनिया 1 चम्मच, पुदीना 1 चम्मच बड़ा। अनारदाना या अनार आपने लेना है तो छोटे साइज़ का लेना है, अगर बड़े साइज़ का आधा कर लें उसे। ज़रिश्क शीरीं 2 से 3 चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद, हस्बे ज़ायका है हरी मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका, चीनी हस्बे ज़ायका। ये इस्तेमाल करें आप, ग्राइंड करके पानी में छान के इस्तेमाल करें। पानी की कैद कोई नहीं है, जितना आप इस्तेमाल कर सकें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके चंद दिनों में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, HB की कमी, और सबसे जो अहम चीज़ है कि हमल के दौरान जो मतली की कैफियत होती है वो ख़त्म हो जाएगी और भूख खुल के लगेगी। इस्तेमाल करके देखिएगा।
अच्छा, आम ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं अगर हमल के दिन नहीं हैं, अगर वैसे कोई कैल्शियम विटामिन डी HB को रेज़ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकता है इसे। लें जी, इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। हकीम अता उर रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।